जय गुरुजी संगत जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सब भी मुझे माफ करिएगा। संगत जी, आज मैं जब गुरुदेव के स्वरूप के सामने बैठी थी या चलते फिरते जब सत्संग सुन रही थी, मुझे अपने पुराने दिन याद आए, पहले के। यानी चाहे वो कॉलेज डे के हो या जस्ट मेरी शादी हुई थी वो दिन हो, वो जब याद आए और आज के दिनों से जब मैंने कंपेयर किया तो अपने आप में इतना बड़ा मिरेकल महसूस हुआ, जो मिरेकल सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुदेव के कारण हो पाया। संगत जी, गुरुदेव ने मुझे क्लियरिटी दी कि ये ब्लैक मैजिक मेरे जीवन में आजकल परसों से नहीं बल्कि बचपन से चला आ रहा है। व्यक्ति विशेष बदलते रहे लेकिन क्रियाएं होती रही, वही क्रियाएं कई बार दोहराई गई और बाद में आज के डेट में तो ये परिस्थिति है संगत जी कि ये सारे लोग सबने एक बहुत बड़ा ग्रुप फॉर्म कर लिया और सबने मिलकर बड़े बड़े वार किए गए करे। इसलिए तो गुरुदेव साक्षात रूप में मेरे जीवन में प्रकट हुए। गुरुदेव अप्रत्यक्ष रूप में न केवल इस जन्म से पिछले कई जन्मों से हम सबके साथ हैं और वही हमारे रक्षक बने हुए हैं। लेकिन जब उन्हें महसूस होता है कि अब मुझे बच्चे के जीवन में प्रकट होना होगा, उसे महसूस करवाना होगा कि मैं उसके अंग संग हूँ, मैं उसके साथ हूँ, बेटा तू आगे बढ़, डरना मत। ये जब उन्हें आभास करवाना होता है तब वे हमारे सामने साक्षात रूप में प्रकट होते हैं और गुरुदेव मेरे जीवन में मेरे प्रत्यक्ष रूप में सम्मुख आए। और सच में जब ये आत्मबल मेरे साथ आ गया तो इन बड़े से बड़े वार जो होते रहे, मैंने तो कुछ नहीं किया कर, पहले भी गुरुदेव ही मेरे रक्षक थे, आज भी वही है। लेकिन हाँ, हमारा आत्मबल जरूर बढ़ जाता है। संगत जी, मैंने महसूस किया कि जब मेरी शादी हुई थी उस समय भी सच में कई लोग ज्वेलस हुए थे और जो परिस्थितियां मेरे जीवन में थी उसे जब मैं याद करूं तो संगत जी, मैं 24 आवर्स में से कई बार तो 14 आवर 14 घंटे 17 घंटे सोते रहती थी। अंकल जी की डे नाइट शिफ्ट हुआ करती थी। वो 64 किलोमीटर अप एंड डाउन, वन साइड 64 किलोमीटर जाते थे, देन 64 किलोमीटर रिटर्न आते थे। तो उसके वजह से उनका टाइम स्पेंडिंग जो था घर में बहुत कम था और हम दोनों ही थे घर में। मैं बस इतना ध्यान रखती थी कि अब अंकल जी आने वाले हैं, तब घर व्यवस्थित कर लेना, अपना खाना बना लेना। पर भगवान की सेवा ज़्यादा नहीं हो पाती थी, पर हाँ जुड़ी हुई थी, कनेक्टेड थी मैं तब भी। और वही वजह थी, वो जो तार जुड़ा हुआ था उसी ने मुझे यहाँ तक उस भंवर से खींचकर बाहर निकाल कर यहाँ तक पहुँचाया है। संगत जी, मैं घर बिल्कुल पड़ा रहता था, गंदा, कुछ नहीं करना, फिर सो जाना, उठना, फिर सो जाना, उठना, फिर सो जाना। फिर बड़े मुश्किल से भारी मन से उठा करती थी अंकल जी के आने के टाइम पे। 2-2:30 बजे मैं नहा रही हूँ और फिर उसके बाद मैं सारे काम रूटीन वर्क अपने कंप्लीट कर रही हूँ। ये समर वैकेशन, मैं टीचर थी तो समर वैकेशन में मेरा ये रूटीन हुआ करता था। और संडे जो होता था तो 10, 11, 12 बज जाते थे, लेकिन मेरा मतलब कुछ करने का मन ही नहीं करता था। घंटों बैठे हैं टीवी के सामने तो बैठे हैं, एक जड़त्व सा आ जाता था बॉडी में, जबरदस्ती खींच रहे हैं, कर रहे हैं, करना है इसलिए कर रहे हैं। अब महसूस होता है, अब समझ में आता है कि ये सब क्यों था। आज मैं ये चीज इसलिए कंपेयर कर रही हूँ संगत जी, उन दिनों में से लेकर अब तक 20 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 20 इयर्स पास आउट हो चुके हैं। निश्चित रूप से मेरी वर्किंग एफिशिएंसी कम हो गई होगी, मेरी एज तो 20 साल बढ़ ही चुकी है। इतना सारा मैंने ये जो समय बीता है, ये समय क्या बीता है, बचपन से ही मैंने कई प्रकार के स्ट्रेस झेले हैं, कितने ही संघर्षों का सामना किया है। मान अपमान, द्वेष, घृणा,
ईर्ष्या, जलन, ये तो इन सब का तो सामना आज भी कर रही हूँ संगत जी, और सबका करना है, किसी से रिटर्न वाली चीज़ तो होती ही नहीं है। हालाँकि इन सब चीज़ों का अब हमारे जीवन में कोई मायने नहीं रखता है, हम बहुत ऊपर उठ चुके हैं क्योंकि उस परमेश्वर ने जब हाथ थाम लिया है, तो ये सब चीज़ें कोई मायने रखती ही नहीं है हमारे जीवन में। लेकिन यदि कंपेयर किया जाए इन सब चीज़ों से, यदि 3D वर्ल्ड में हम इन चीज़ों का हम कंपेयर करते हैं, तो संगत जी पहली चीज़ तो इन सब चीज़ों से अब कोई लेना-देना रह ही नहीं गया। हमारे प्रति किसकी क्या भावना है, कौन क्या सोच रखता है, कोई मायने नहीं रखती ये चीज़ें। इतना है कि हम सबके लिए अच्छा करते रहें और हमारे हाथ से कभी किसी का मन ना दुखे, किसी के आँसू ना बहे, किसी के प्रति कोई गलत ना हो। दूसरा, जो स्ट्रेस लेवल है बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है, न्यूट्रल, स्ट्रेस अब आता ही नहीं है। कैसी भी परिस्थिति हो, मन इतना शांत बना रहता है और बिल्कुल विवेक के साथ हम कठिन से कठिन परिस्थिति को कैसे बाहर निकलना है, वो चीज़ वो परमेश्वर हमें दिखा देता है। क्रोध नहीं आता, कोई कितना भी इंसल्ट कर दे, बिल्कुल शांत चित्त बना रहता है। उस अंतर मन में किसी भी प्रकार की कोई शिकन नहीं आती संगत जी। और सबसे बड़ी बात, संडे हो या कोई भी दिन हो, वो जो एनर्जी लेवल है, दिन की शुरुआत से जो शुरू होता है, तो रात के सोने तक जो एनर्जी लेवल है ना, वो जो बना रहता है ना, उसके तो कहने ही क्या है। बस सत्संग सुनते रहो और करते चलो, सत्संग सुनते रहो और करते चलो, मजा आता है। जिंदगी का अलग ही मजा बन गया है संगत जी। क्या एनर्जी लेवल बढ़ गया है और क्या उत्साह बढ़ गया है और क्या करने की तमन्ना मन में बन चुकी है और क्या मन खुश रहता है, इसके तो कहने ही क्या है। वारे न्यारे कर दिए गुरुदेव ने। जीवन जीने का अलग ही मजा आ रहा है संगत जी। अब गुरुदेव के साथ है, हर चीज का मजा आ रहा है और वे साथ हैं, तो एक अलग ही रस आनंद की अनुभूति होती है मन में। बहुत अच्छा लगता है और इतना सुकून महसूस होता है ना ये सब करके, कि हम अपने कर्तव्य पालन में कहीं पीछे नहीं हो रहे हैं। लोग उसको एक्नॉलेज करें या ना करें, मन में सुकून होता है, मन में असीम शांति की अनुभूति होती है कि नहीं, मैंने मेरा कर्तव्य पालन पूर्ण रूप से किया है। इसको चेकआउट मेरे परमेश्वर करेंगे, इसका रिजल्ट मेरे परमेश्वर देंगे। और आज मुझे रिजल्ट भी मिल गया। मेरे गुरुदेव ने कहा, तू मेरी परीक्षा में 100% अंकों से प्राप्त हुई है, पास हुई है। अब से तेरे सारे दुख भरे दिन बीत गए और तेरा आज से राजयोग शुरू होता है। मेरा राजयोग सिर्फ और सिर्फ केवल आपके चरणों में है गुरुदेव। सिर्फ आपके चरणों में मेरी श्रद्धा प्रीति बनी रहे, यही आपसे अरदास है गुरुदेव। इससे बढ़कर और इससे कम मुझे कुछ नहीं चाहिए। अपने श्री चरणों में स्थान मेरे लिए बनाए रखिएगा। मैं कभी भूल जाऊं, मेरे में कभी सामर्थ्य हो या ना हो आपकी सेवा करने का, लेकिन गुरुदेव आप मुझे कभी मत छोड़ना। अपने स्थान, अपने श्री चरणों में मेरा जो स्थान आज आपने दिया है, वो स्थान मेरा हमेशा बनाए रखिएगा गुरुदेव। आपके द्वारा मिली हुई हर रहमतों के लिए हृदय की गहराइयों से अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, अंग संग सहाय गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज 13 फरवरी गुरुवार शुक्राना सत्संग के लिए गुरुपा का अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने अमृत वेला बख्शा, उसके लिए अनंतम शुक्राना। गुरुपा जो हमसे कार्य कराना चाहते हैं उसके लिए अनंतम शुक्राना। आज थर्सडे है, गुरुवार का दिन है, हमारे गुरुपा का दिन है। उन्होंने अमृत वेले में सत्संग सुनवाया, तो मैं इतनी हैरान होती हूँ संगत जी कि कैसे अमृत वेले या मॉर्निंग में उठते ही जो सत्संग गुरुपा सुनवाते हैं वो उसी दिन के होते हैं जिस दिन हमें वो कार्य करने होते हैं। जैसे कि गुरुवार को जो हमें कार्य करने हैं वो है चने की दाल और रोटी गाय को खिलानी है। थोड़ी सी चने की दाल बॉईल करके सॉफ्ट करके हमको रोटी के साथ गाय को खिलानी है। तो सुबह सुबह जब सत्संग सुना तो उसमें यही बताया।
तो ये गुरुपा का कैसा चमत्कार है, कैसा करिश्मा है, वो कैसे अपनी बेटियों की, संगत की, भोली-भोली बच्चों की मदद करते हैं। मैं हमेशा अपना सत्संग शॉर्ट में करती हूँ क्योंकि गुरुपा हमेशा चाहते थे कि जो जवाब मिले उतना ही हमें सत्संग करना चाहिए, लेकिन आज मन इतना खुश हो रहा है, तो मुझे टाइम की कोई टेंशन नहीं हो रही क्योंकि मैं संगत जी कोई संगत परिवार के इतने प्यारे और लॉन्ग सत्संग होते हैं, इतना हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। तो आज मैं भी गुरुपा से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी अपनी बेटी को बहुत-बहुत अच्छे से सत्संग करने का मौका दें संगत जी। आज गुरुपा ने इतने दिव्य कार्य कराए, जैसे कि उन्होंने मुझे कहा था अपने राहु को कष्ट काटने के लिए राइट हैंड की 3rd फिंगर में अपन को चांदी का छल्ला पहनना है, उनसे ब्लेस करवा के मंत्र जाप करके, और साबुन नहीं लगाना है, और दही और मुल्तानी मिट्टी से स्नान करना है। ये गुरुपा ने करवाया, अनंतम शुक्राना। और उसमें जो एक एड ऑन चीज थी वो है व्हाइट साबुन का दान करना संगत जी। तो ये गुरुपा ने आज करवाया है, वरना मुझे लगता था ये भी कैसे कर पाऊंगी, बट गुरुपा हमारे बहुत प्यारे हैं संगत जी। क्या होता है ना, हम किसी नॉन संगत हो क्यों ना, वो हमारी सबसे बड़ी कोई मासी हो, बुआ हो, इवन हम अपनी मदर की भी बात करें, अगर वो नॉन संगत है, गुरुपा पे बिलीव नहीं करते, उनके मैसेजेस को नहीं मानते संगत जी, तो भी मेरे साथ हुआ। मुझे इतना फील होता था, वो लोग मजाक बनाते थे सब मिलके। हालांकि मैं खुद मुंह से नहीं बोलती थी, बट क्योंकि मदर है, हम उनसे एटलीस्ट ये चीज तो डिस्कस करते ही हैं। तो मेरी मदर ने अपनी सिस्टर्स से शेयर किया, तो वो लोग मुझे बहुत वो करते थे कि नहीं, ऐसा तुमको मैसेजेस में नहीं जाना चाहिए, ये तो फ्रॉड है, ये वो। संगत जी, हम मैसेजेस में फ्रॉड है कि नहीं, पर हमारे गुरुपा महाशिव है। ऐसा क्या होता है, मतलब कि जब हम नए-नए जुड़ते हैं, तब हमको एकदम से कभी भी गुरुपा हमको ये सब नहीं करवाएँगे। आज मुझे 2.5 साल हो गए हैं, जब मुझे पहचान में जुड़े हुए गुरुजी से, वरना तो गुरुपा कहते हैं जन्मों का रिश्ता है। तो गुरुपा ने अब जाके वो सॉल्यूशन कराए हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है अगर संगत को जुड़ते से ही वो इस तरह से सॉल्यूशन बताना शुरू करेंगे या ऐसे मैसेजेस देना शुरू करेंगे, तो संगत विश्वास नहीं करेगी। तो गुरुपा पहले अपना जो स्वरूप है महाशिव का, वो महसूस कराते हैं, और जब हमको अंदर से मजबूत हो जाते कि नहीं, अब जो हमारे गुरुपा कह रहे हैं वो पत्थर की लकीर है, तो वो हमने करना है, वो करवाते। संगत जी, मुझे बहुत बुरा लग रहा था, मुझे लग रहा था कि क्यों दुनिया ऐसी है। आज अगर हम भटक रहे होते हैं, हम परेशान होते हैं, तो क्या हम पंडित के पास नहीं जाते, क्या हम मौलवियों के पास नहीं जाते, क्या वो पैसे नहीं देते, क्या वो सॉल्यूशन नहीं बताते संगत जी। तो इसी प्रकार हमारे गुरुपा इतने सटीक सॉल्यूशंस बताते हैं, और ये तो मेरा एक जो दिमाग है कि मैं गूगल करके चेक भी करती हूँ, चेक इन द सेंस कि गुरुपा बता रहे हैं वो सही है, लेकिन उससे होता क्या, उससे होता वही है जो गुरुपा बताते हैं, बिल्कुल। और आज जो कार्य बताया संगत जी, वो एक और बहुत अच्छा कार्य था कि डेली हमने गाय को केला भी देना है, एटलीस्ट 21 डेज तो देना ही है। 1.25 किलो गुड़ देना है, गुरुपा ने कहा वो हमको हमारा 1.25 किलो गुड़ गाय हनुमान जी तक पहुंचाएंगे। और था 7 अनाज 1.25 किलो मिक्स करके कबूतरों को दान देना है। तो संगत जी, गुड़ का भी हो गया, केले का भी हो गया, अब है ना 1.25 किलो 7 अलग अलग प्रकार के अनाज जो कबूतर को दान देने। उसके लिए मुझे टेंशन हो गई कि मैं शॉप वाले को क्या बोलूंगी। तो पहले मैंने शॉप पे उतरते ही अनाज वाले के मंत्र जाप किए, और मैंने कहा गुरुपा, अब आप ही इस शॉप वाले भैया के अंदर है, मैं तो आपको बता रही हूँ, आप मुझे फटाफट दे देना जो आपको दिलवाना है। तो मैंने बोला, अंकल कबूतर को दान देना है, क्या देना चाहिए। उन्होंने बोला 7 अनाज मिक्स आते हैं। मैं इतनी हैरान हो गई संगत जी, क्योंकि शायद हो सकता है मैं नई हूँ, मेरे साथ फर्स्ट टाइम ऐसा लाइफ में हो रहा हो। आज 32 साल हो गए, मैं कभी भी कबूतरों का लेने गई हूँ तो हम खुद से बोलते हैं हमको बाजरा दे दो, हमको ये दे दो, हमको वो दे दो, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट बोला 7 अनाज मिक्स आते हैं, वो आप दे दो। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा का। हमारे गुरुपा की ताकत हमें तो महसूस करने की जरूरत है, हमें तो बोलने की जरूरत है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। इस सामने वाले व्यक्ति के अंदर आप है गुरुपा, आपकी शक्ति इसमें, तो देखो कैसे मिरेकल होता है संगत जी। मैंने आज महसूस किया, उस वक्त ही मेरा रोम रोम खिल उठा कि गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना है। वो कहते हैं सब में मेरी शक्ति को महसूस करो, फिर तुम्हारा काम ना बने तो मुझसे कहना, और हमसे यही नहीं होता संगत जी। और अभी गुरुपा मतलब एक ग्राउंड फ्लोर है और एक फर्स्ट फ्लोर है, तो जो ग्राउंड फ्लोर वाला मंदिर है वो मंदिर है, और फर्स्ट फ्लोर पे गुरुपा ने दरबार बना रखा है, और मैं ऊपर रहती हूँ और नीचे मदर इन लॉ रहते हैं। तो क्या होता था, हमेशा गुरुपा का मैसेज आता था कि तेरे गेट के बाहर जूते चप्पल पड़े रहते हैं, मैं अंदर कैसे आऊं। तो मैं सोचती थी हम तो कभी गेट पे उतारते ही नहीं जूते पर चप्पल, तो ये गुरुपा का ये मैसेज क्या होता है, और गुरुपा का मैसेज है तो वो गलत नहीं होगा संगत जी। तो क्या होता था संगत जी, उसमें
गुरुपा ने फिर क्लियरली एक आंटी के थ्रू सुनवाया कि सीढ़ियों के बाहर। तो मैं समझ गई कि मतलब फर्स्ट फ्लोर के ऊपर गुरुपा का दरबार है और सीढ़ियों पे मतलब अंदर से ही जाके जब उतरते तो अंदर तो जूते चप्पल रहते। तो गुरुपा का कहने का मतलब है जो उनका दरबार है वो उनका घर है, जो मैं ऊपर रहती हूँ मेरा घर है। अनंतम शुक्राना। मैं तो इससे भी खुश हो गई कि गुरुपा फर्स्ट फ्लोर का जहाँ उन्होंने दरबार बनाया, जहाँ मेरे को रूम भी दिया है रहने के लिए गुरुपा ने, वो उसे घर मानते हैं, ना कि मतलब नीचे घर को घर, ऊपर वाले घर को घर मानते हैं गुरुपा। क्योंकि संगत जी बहुत, एक लड़की को बहुत दुख झेलना पड़ता है, बहुत दुख झेलना पड़ता है। ससुराल वाले कहेंगे तुम हमारे नहीं हो, हमारा मायका हमको कहेगा तुम हमारे नहीं हो, तो वो कहाँ जाएगी। आज मैं इसलिए भगवान का शुक्राना करती हूँ कि वो हमारी लाइफ में आए हैं, साक्षात महाशिव आए हैं जिन्होंने हमें ताकत दी, वरना हम तो किसी से कुछ कह भी नहीं पाते थे। जैसा चलता था, जो जैसा चलाता था पपेट की तरह हम चल लेते थे। लेकिन आज मैं सारी माँओं से, सारे पिताओं से, सारे संगत परिवार से ये ज़रूर कहूँगी, अपनी बच्चियों को अपने पैरों पे खड़ा करना सिखाएँ। 2 वक़्त की खुद की रोटी, एक घर उनका खुद का बनवाएँ। क्योंकि हमने जो सहन किया वो हमारे हाथ में नहीं था, लेकिन हम कहीं न कहीं हमारे बच्चों के भविष्य के हम खुद मेकर होते हैं। होता तो मालिक ही है, लेकिन वो हमें दिखाता है जब आईना कि देखो जब तक तुम कमाओगे नहीं, खिला तो तुम दोगे, लेकिन जब तक तुम नहीं कमाओगे तो तुम्हारा कोई अपना नहीं है। क्योंकि ये युग ही कुछ शायद ऐसा ही है। संगत जी मैं हमेशा से ये सोचती थी मैं एक गुड हाउसवाइफ बनूंगी, लेकिन गुरुपा मुझे बोलते हैं कि बेटा तुझे इंडिपेंडेंट बनाना चाहता हूँ, मैं कमाई भी तुझे तेरी हाथों से करवाना चाहता हूँ। तो मुझे बहुत दुख भी होता है संगत जी कि क्यों, मतलब एक जो हाउसवाइफ का रोल है अगर मैं वो करते हुए अपना जीवन व्यतीत करूँ और मेरा जो हस्बैंड है वो अगर मेरे सपने पूरा करे तो इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन गुरुपा कहते हैं नहीं, तुझे बार बार मांगना पड़ेगा, लेकिन तुझे तेरी किस्मत में मैंने इतना दिया है कि तू खुद से लगेगी तो तुझे सब कुछ बिन मांगे मिलता जाएगा। तो मैं इसलिए हर बेटी, हर माँ, हर एक औरत से आज इस दिव्य संदेश के थ्रू बताना चाहूंगी कि कमाना शुरू करो, कमाओ। 50, 10, 15, 20 जितने लेवल से ग्रुपा शुरू करवाना चाहते हैं, जिस एज से करवाना चाहते हैं, और कभी मत छोड़ो। सेवा भाव हमेशा रखो। ऐसा नहीं कि अब हम कमा रहे तो हम सेवा नहीं करेंगे, नहीं, वो भी नहीं होना है, वो तो कतई ही नहीं होना है। क्योंकि गुरुपा हमारी सेवा का भाव ही ब्लेस करते हैं हमारी कमाई में। वो हमें कोई डायरेक्ट, क्योंकि वो यही कहते हैं कि औरतों के हाथों में, बेटियों के हाथ में तो सब करने की क्षमता है। तो इसलिए संगत जी आज गुरुपा शायद ये भी कहलवा रहे हैं कि एक इंसान को कमाना और खाना, ये 2 चीज आने चाहिए, क्योंकि ये युग ऐसा ही है। तो अब गुरुपा से शुक्राना सत्संग का अनंतम शुक्राना। और संगत जी आज सुबह क्या अमृत वेले करवाया गुरुपा ने, तभी भी मुझे उन्होंने सुबह ही बता दिया था कि तेरे संध्या वेले शुक्राना सत्संग की देरी है और तेरे को ब्लेस किया, तेरा कल्याण कितना। तो मैंने कहा गुरुपा शुक्राना सत्संग संध्या वेले में करती हूँ तो कहते हैं अमृत वेले में करो, अमृत वेले में करती हूँ तो कहते हैं संध्या वेले में करो। पर आज बहुत बहुत प्यारा शुक्राना सत्संग गुरुपा ने करवाया, दिल खोल के करवाया, दिल खोल के पहली बार, क्योंकि मुझे हमेशा रहता था नहीं शॉर्ट में करना है। पर आज मैंने सोचा था नहीं संगत जी, गुरुपा हमारे बहुत प्यारे, कभी कभी अपनी बेटियों को टाइम लिमिट से आगे जाने का भी मौका देते हैं। तो अब आज शुक्राना सत्संग का भी अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं महामंत्र जाप से इसे स्टार्ट करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं हरिद्वार से बात कर रही हूँ, गुरु जी की बेटी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। कल 15 फरवरी को, आज 16 फरवरी है, संध्या वेले का मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। कल 15 फरवरी को रात को मेरी बेटी की तबीयत खराब हो गई थी। उसे मतलब रात को 2 दिन से वो परेशान ही हो रही थी थोड़ा ना, कि नींद नहीं आ रही। पर कल वो डर रही थी। आज उसकी मतलब हो रहा था, कुछ ऐसा लग रहा था जैसे पेट में कह रही दर्द हो रहा है, मम्मी दर्द हो रहा है। तो मैं उसके ऊपर हाथ रख के गुरु जी का मंत्र जाप करने लगी। तो एकदम से सडनली मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा गुरुपा ये मतलब कुछ भी गलत है, या मतलब आप इसकी तबीयत ठीक हो जाए, एक वॉमिट हो जाए इसको, ठीक है, तो ठीक हो जाएगा। मतलब ऐसा कुछ मतलब मेरे दिल से निकला। विश्वास करना संगत जी, मैंने ये कहा ही 5-10 मिनट बाद ही मेरी बेटी को वॉमिट हो गई। वॉमिट हुई, वो लेट गई करके।
उसे रिलीफ मिला। फिर उसके बाद एक बार और उसे वॉमिट हुई, फिर उसे लूज़ मोशन भी हो गए साथ में। बट अब वो बिल्कुल ठीक है, गुरुपा की कृपा से वो बिल्कुल ठीक है। तो और वैसे जब से गुरुपा मेरी मतलब गुरुपा की शरण में हैं, तब से मैं कुछ कर तो नहीं पाती। का मैसेज आते हैं शुक्राना कर मैसेज भी आते हैं, मैं नहीं कर पाती। सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी, मैं नहीं कर पाती। और थोड़ा मैं हेल्थ वाइज़ भी परेशान हूँ। दूसरा मेरा प्रेगनेंसी टाइम चल रहा है थोड़ा। गुरुपा को सब पता है, गुरुपा की कृपा ही है इस चीज़ में भी, और गुरुपा की मर्ज़ी से ही हो रहा है ये सब कुछ। और ये गुरुपा की ही ब्लेसिंग है, जो मेरे सेकंड बेबी है। ये गुरुपा की कृपा से ही, गुरुपा की ब्लेसिंग से ही मुझे कंसीव हुआ है, और आगे भी सब गुरुपा ही से ही करेंगे। बट मैं कोई उपाय नहीं कर पाती, बहुत उपाय आते हैं, नहीं कर पाती। नेगेटिविटी बहुत थी हमारे घर में पहले, मगर अब फिर भी बहुत ज़्यादा पॉज़िटिविटी है। तो उसके लिए गुरुपा का लख शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरा सत्संग ज़्यादा लंबा हो जाएगा, शुक्राना सत्संग। तो मेरे से कोई भूल चूक हो गई हो कहने में तो गुरु संगत जी मुझे क्षमा कर दीजिएगा, और मैं अपने वाणी को यहीं विराम दूंगी। और संगत अंकल जी, आप मेरा सत्संग प्लीज शेयर कर दीजिएगा, और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बस गुरुजी मैं लास्ट ये है कि मेरे बच्चों पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, और उन्हें ब्लेसिंग देना, खूब सारी ब्लेसिंग। और मैं आपका दिन रात शुक्राना करती हूँ, करती ही रहूंगी, हमेशा हमेशा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज का ये सत्संग गुरुजी की असीम कृपा और उनकी दिव्य उपस्थिति का प्रमाण है। मेरी मम्मी को काफी दिनों से दर्द हो रहा था, जो ठीक ही नहीं हो रहा था। उन्होंने गुरुजी से अरदास की कि उनका दर्द सही हो जाए। कुछ समय के लिए आराम मिलता था, लेकिन फिर से दर्द शुरू हो जाता था। फिर मम्मी ने कहा कि शायद डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। तभी उन्होंने मुझसे कहा, गुरुजी का कोई मैसेज देख, शायद मेरे लिए कोई संकेत हो। जब मैंने गुरुजी के वचन देखे तो उसमें लिखा था, कोई डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये पढ़कर मम्मी को विश्वास हुआ और उन्होंने डॉक्टर के पास ना जाने का निर्णय लिया। फिर उनके मन में आया कि हमें गुरुजी के मंदिर जाना चाहिए। हम दोनों आगरा के फ्लैट वाले मंदिर में गए। आगरा का जो आश्रम है उसमें मम्मी ने गुरुजी से कहा, अगर हमारी यात्रा आपकी इच्छा से हो रही है तो कोई संकेत दें। और जैसे ही हमने ये कहा, मुझे एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई दिखी। मैंने तुरंत मम्मी को बताया कि देखो, संकेत आ गया माँ। मंदिर के रास्ते में मैंने गुरुजी की 8 से 10 ब्लेस्ड कारें देखी, जो हमें इस बात का और प्रमाण दे रही थी कि हम सही रास्ते पर हैं। मंदिर में जाकर हमें बहुत अच्छा लगा। मम्मी ने नए जूते खरीदे थे, लेकिन वह बड़े साइज के लिए थे। जब उन्होंने उन्हें पहना तो वह गंदे भी हो गए थे। हम सोच रहे थे कि उन्हें बदल लें, लेकिन दुकान के अंकल कह रहे थे कि जूते ज्यादा गंदे हो गए हैं, अब बदले नहीं जा सकते। फिर हमने मन ही मन जय गुरुजी बोला और तुरंत ही उन अंकल ने जूते बदलने की अनुमति भी दे दी। मंदिर से लौटते समय हमने रास्ते में 2 सफेद कबूतर देखे, जो गुरुजी की दिव्य उपस्थिति और आशीर्वाद का संकेत थे। और सबसे बड़ी कृपा, मुझे मंदिर में एक ब्लेस्ड ब्रेसलेट और गुरुजी का पेन भी मिला। गुरुजी हर पल हमारे साथ हैं, हमें राह दिखाते हैं, हमारी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखते हैं और अपने दिव्य संकेतों से हमें आशीर्वाद देते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।